आज इस टूर्नामेंट का फाइनल डे है, ग्रैंड फिनाले का दिन है। बिल्कुल जिस तरीके से रात होने वाली है और अब ये देखने की बात होगी वो कौन सी खुशनसीब टीम होगी। बात होने जा रही है तमाम जनताओं का, तमाम क्रिकेट प्रेमियों का, तमाम हमारे मेहमानों का, तमाम हमारे पाटिल परिवार का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हर बार इस टूर्नामेंट में हमें मौका दिए हैं। और तमाम हमारी नारंगी कांसमलाल नारंगी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तुकाराम मांगेला सर जी, कैलाश पाटिल सर जी, धनंजय पाटिल सर जी का थोड़ी देर में आगमन होगा। एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक भी हैं। चलेंगे हम मैच की तरफ। एक बेहतरीन बड़ा मुकाबले की शुरुआत होती हुई अमित टांडिल गेंदबाजी पर है, सलामी जोड़ी मैदान पर आई है। अपने एक प्रतिनिधि पटवा अच्छी तुम्हारा विनती करता है। पहली गेंद अमित टांडिल गेंदबाजी पर है, बड़ा मुकाबले की शुरुआत होती हुई। शॉट गिनती बैकफुट में जाकर जगह बनाना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाए। पहली गेंद बिंदी आती हुई नजर आएगी क्योंकि दोस्तों कल की बात फ्राइडे की जाए तो वो मैडन ओवर के साथ यंगस्टर पापड़ी ने मुकाबला गंवाया था और फिर वहां पर अच्छी गेंदबाजी के साथ मुकाबले को जीता था जयूल टीम ने। अब 17 गेंदों का खेल है। अगली गेंद अमित टांडिल की, फुट टॉस गेंद ड्राइव किया, गेंद जा रही है पॉइंट पर। जब तक खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे एक रन पूरा होता हुआ बेहतरीन फील्डिंग वहां पर करण द्वारा 2 रन रोकने में नाकाम हो जाएंगे। इस 2 रन के साथ बल्लेबाज ने अपने खाते को ओपन किया, टीम को पहुंचाया 2 रनों पर। योगेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है प्रीतम। ये जोड़ी मैदान पर आई है शिवरतन बड़ा टीम के द्वारा। एक बड़ा मुकाबला है, टॉप 6 का ये आखिरी मुकाबला तमाम हमारी जनताओं के लिए, तमाम हमारे डीबीएन लाइव पर तमाम जनता है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, क्लीन बॉल। वहां पर बल्लेबाज को लौटना होगा। विकेट आता हुआ मधुर संगीत मैदान पर अदा हुआ। मैदान पर आएंगे अंसार। बात की जाए तो वहां पर 3 गेंदों का खेल हुआ है। पहली गेंद बिंदी, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर विकेट आया है। मगर आप आपके पास 15 गेंदों का खेल आना बाकी है। 15 गेंदों में किमान आपको यहां पर 30 रन तो जोड़ने होंगे क्योंकि ये शाम का समय है और है मुकाबले की घड़ी इस मैदान पर चलती हुई। अगर वहां पर 30 रन नहीं बनेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, मगर दोस्तों आपको लड़ना होगा तो 30 रन तक तो आपको यहां पर जाना होगा। बिल्कुल, अगर आपके दिलों में, आपके जहन में ये चल रहा है कि जो पाटिल परिवार की तरफ से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है उसका खिताब अपने नाम करना है तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। दोनों में से हालांकि खेलेंगे 2 टीमें लेकिन जीतेंगी एक टीमें। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इस बार अच्छी गेंद लेकिन उतनी ही अच्छी अंदाज में बल्लेबाजी की है। यहां पर बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप गेंद को भेजा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाज आए, स्विच हिट किया और स्वीट कर दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए फरार होती हुई गेंद। आप ये चौथी गेंद पर चौका आया मगर आने वाली ये 2 गेंदों का खेल है, इसको जाकर पहुंचता हुआ 6 रनों पर। बिल्कुल जाहिर, ये इरादे जो हैं वो जाहिर कर दिए हैं इस समय बल्लेबाज यश ने। ये साबित कर दिया है कि अभी भी हमारे अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सामने है गेंदबाज अमित। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद। सुरक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे बल्लेबाज यश लेकिन डॉट होते हुए, और ज़रूरत भी है ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट कराने की अगर इस मुकाबले में बने रहना है। इस समय टीम एक तरफ है जयो 11, दूसरी तरफ है टीम शिवरत्न। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का लिया है फैसला। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, हिट करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन नाकाम होते हुए। इस डॉट के साथ ओवर हुआ है समाप्त। एक ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 6। एक खिलाड़ी के आउट होने शिवरत्न। बाजी पर आएंगे दूसरा ओवर लेकर। टीम के जानिब से अब लेने पहला ओवर लेकर 12 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है।
मगर ये 12 गेंदों में कितने रन बना पाएगी शीरत ने मेहनतपाड़ा टीम करना होगा, क्योंकि आप 12 गेंदे आपके पास है, किमान 30 रन तक जाना होगा, क्योंकि आपने तमाम मुकाबले बैठ कर देखे हैं, कैसे मुकाबले आपने जीते हैं, क्योंकि वे टॉप 6 के मुकाबले हैं। एक टीम के जरूर आपको उस ट्रॉफी के हकदार बन जाएंगे, मगर वहां पर चैंपियन बनने के लिए जाना होगा तो एक टारगेट से इस मैदान पर करना होगा, 30 से 35 रन तक जोड़ना होगा। एक बड़ा मुकाबला मोनू गेंदबाजी पर है। दूसरा ओवर लेकर तैयार, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, दोनों हाथ अंपायर के खुलते हुए वाइड बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन के साथ टीम की रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल आपके पास आना बाकी है। अंसार बात कीजिए तो 12 गेंदे हैं, 12 में कमान अभी तो 7 बने हैं, 22-28 बन जाएंगे तो भी एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर 28 से 30 रन अगर जोड़ पाती है टीम तो एक सम्मानजनक स्कोर होगा, सामने वाले टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है। इस बीच अच्छी रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी तालमेल, लेकिन फील्डिंग भी काफी उम्दा रहा और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 9, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। जय सर, अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो दर्शकों की जो भीड़ है, अगर आप नज़र दौड़ाएं, हर तरफ दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए इस टूर्नामेंट और इस खिताब यानी देखेंगे कि वो कौन सी टीम होगी जो खिताब जीतेगी, 2025 की चैंपियन बनेगी, ये सब गवाह रहेंगे। बिल्कुल, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है इस नारंगी के ग्राउंड पर। क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड के बारे में जहीर सर? अंसार 2018 में आपने इस मैदान पर वो मंच को देखा था और वहाँ पर तमाम वो जनता को भी देखा था, इसलिए जनता इस मैदान पर इस टूर्नामेंट को भी बहुत पसंद करती है, हर टूर्नामेंट को बेहतरीन अंदाज में। अगली गेंद शॉर्ट गेंद दी, ऑन साइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के 10 स्थान में जाकर झुकती हुई, मगर एक एक गेंद डॉट गेंद प्रेशर बढ़ाएगी। मोनू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये जनता का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्हों 22 तारीख से तमाम जनता ने अपनी इस टूर्नामेंट को सर पर उठाया और तमाम ने घर बैठे भी इस टूर्नामेंट का आनंद लिया, और तमाम जनताओं का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में जिन लोगों ने अपना सपोर्ट और सहयोग दिया है, पूरी कमेटी एंड इस टूर्नामेंट में जिन लोगों ने अपना पूरा सपोर्ट दिया है, पाटिल परिवार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। इस टूर्नामेंट में यानी जो मैच चल रहा है इसकी पूरी कैप्चरिंग कर रही इस समय DVN यूट्यूब जो लाइव दिखा रही है इस टूर्नामेंट, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, DVN यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का आनंद ले सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर, बिल्कुल ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और अंपायर का इशारा आया वाइड का, 1 रन वाइड के तरीके से टीम के खाते में जुड़ते हुए इस अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंच चुका है टीम का 10, 1 विकेट के नुकसान पे। ये दूसरे ओवर की गेंदबाजी है। अगर इस ओवर की बात की जाए तो थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी मोनू ने किया है, और ये चीज़ पे आपको प्रतिबंध लगाना होगा, अंकुश लगाना होगा, रोक लगाना होगा अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। सही कहा अंसार भाई आपने, वाकई में गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। 1 ओवर 2 गेंदों का खेल मैदान पर पूरा हुआ है, 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। आने वाली अभी भी 10 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। एक वार्निंग दी गई हम पास से द्वारा 1 बाउंस की, मगर अगली गेंद खेलने तैयार है, न्यू बैटर मैदान पर है, मगर बल्लेबाजी के जलवे बिगड़ने होंगे। मोनू की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद फाइन लेग पर जा रही है, खिलाड़ी है, बंद कर रह जाएंगे दर्शक, गेंद सी मारे का बाहर, 6 रनों के लिए फर्रार कमांडीज। बिल्कुल, प्रीतम के बल्ले से निकला है ये सिक्सर। प्रीतम ने आके ये प्रीत भी दिखाया है, ये प्रीत अपने टीम के लिए गाया है कि अभी हम इस ग्राउंड पर हैं मौजूद, आप हिम्मत मत हारो, हौसला हमारा है और उस मुकाम तक चलेंगे, उस मंजिल तक चलेंगे जब इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीम की अगर बात की जाए, जहाँ पे टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का फैसला तो लिया है, लेकिन टीम के कैप्टन इस समय कुछ हिदायत देते हुए गेंदबाज मोनू को, हालांकि पहली गेंद की बात की जाए तो वाइट, दूसरी गेंद पे डबल आए, फिर उसके बाद डॉट आया, फिर वाइट आई और फिर ये 6। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बेहतरीन लाइन, सही लेंथ पर, लेकिन ऑफ स्टंप पे गेंद को खेला है, वहाँ खिलाड़ी है मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 17, और कहते हैं ना 17 पे खतरा भी होता है, तो 17 रन है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अजय सर, अगर इस नारंगी की ग्राउंड की बात की जाए तो वाकई थोड़ी सी याद दिलाता है, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम हो या फिर मुंबई पुलिस जिमखाना हो या फिर जो है हिंदू जिमखाना हो PJ,
मरीन लाइन यानी पूरी तरीके से जो माहौल है यहाँ का और दर्शकों की जो भीड़ है, जो उत्साह है उनके अंदर, ये सब देखने को मिलता है इस नारंगी की ग्राउंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी कमेटी टीम और इस टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं पाटिल परिवार। सही का अनुसार 5 गेंदों का हुआ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 18 रनों पर। 7 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। पहली पारी इस मैदान पर चल रही है, मगर कहते हैं ना ये पहली पारी से दूसरी पारी उससे धमाका भी आ सकती है। मगर देखना होगा कि बल्लेबाजी में 7 गेंदों में कितने रन बनेंगे और कितने रनों का योगदान दिया जाएगा। जेवलिन टीम का तरफ है, एक बड़ा नाम था उस टाइम में, 18 रन बने हैं। ऑफ स्टंप आकर आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, आखिरी गेंद आई है बिंदी, वहां पर स्कोर है 18, 1 विकेट के नुकसान पर शिवा रहीम द्वारा। मगर सर एक बात की जाए तो इस नारंगी के मैदान पर है, इतना बड़ा टूर्नामेंट आपके सामने चलता हुआ, ऐसे कितने कमेंटेटर, कितने स्कोरर, उसके हर चीज़ के लिए हर को वेलकम है इस मैदान पर। और इसी मैदान से बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर ने अपनी आवाज़ों को फेंका, उसके बाद दुनिया के एशिया में जाकर उन्होंने अपनी कॉमेडी का शुरुआत की और उसके बाद आगे बढ़े हैं। मगर इस मैदान पर हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि हम इस मैदान से दूर हो जाए। इस मैदान पर आप आएंगे, कमेटी के पास जाएंगे, कमेंटेटर में आएंगे, स्कोरर में आएंगे, लाइव कवरेज पर आएंगे। आपने खाली उन्होंने कहा कि हमें मौका चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यस आपको मौका मिल जाएगा और दूसरी मैच में आपको मौका मिल जाएगा और आपकी आवाज़ को आप फेंक सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे नारंगी की तरफ? बिल्कुल, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इस बीच गेंदबाज हवा में है, खुद बॉलर थ्रो में गेंद को कलेक्ट करेंगे। यस बिल्कुल, एक और सफलता मिलती हुई इस समय टीम जय 11 को। डीजे ये जिस तरीके से टूर्नामेंट की बात की जाए, इस माहौल की बात की जाए और इस नारंगी की बात की जाए, जैसे नाम है नारंगी वैसे ये 9 रंगों में भरा हुआ है ये नारंगी ग्राउंड। जिस तरीके से ये सजाया है, बनाया है इस पाटिल परिवार ने, इस टूर्नामेंट का जो आगाज किया है इस एनसीसी के ग्राउंड पर, पूरी धन्यवाद के बहुत ही पात्र हैं और पूरी कमेटी उनका धन्यवाद भी अदा करती है। बिल्कुल, जिस तरीके से अहम भूमिका निभा रहे महेश मंगेला सर और तुक्का राम सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी कमेटी की टीम। लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला और वो समय भी आएगा जब इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करेगी। वो कौन सी टीम होगी, चैंपियन बनेगी। हैट्रिक बॉल है, विघ्नेश गेंदबाजी पर, न्यू बैटर मैदान पर, ऑन साइड पर गेंद को खेला। जब तक गेंद जमनी शेयर करते मिड विकेट पर जाएंगे, मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, 2 रन निकालने का मौका आ जाएगा दोनों बैटर के पास। अब स्कोर में बढ़ती होती भी इसको जाकर पहुंचता हुआ 20-20। अब 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 3 गेंदों का खेल आना बाकी है। मगर विघ्नेश आए, क्या गेंदबाजी का जलवा बिगड़ा है। इससे पहले मुकाबले में नहीं थे, थोड़े से कहां पर बिजी थे, मगर वाकई में लाजवाब गेंदबाजी का जलवा विघ्नेश द्वारा मैदान पर चलता हुआ। अगली गेंद
अब फुल टॉस गिनती बराबर, गेंद बल्ले पर आई नहीं, जमीनी शेर करते, फिर मिड विकेट पर वही खिलाड़ी को चुना है, वही जगह वो एंड पर है, मगर 2 रन रोकने में नाकाम हो जाएंगे खिलाड़ी। स्कोर 22-22। मगर वही बात की जाए तो अंसार अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, दोनों बल्लेबाज एक तरफ हैं, संकेत ये संकेत देते हुए कि हम कम से कम 30 रन तक तो ले जाएंगे, 28 रन तो ले जाएंगे। अगर 2-4 भी लगाते हैं तो एटलीस्ट टीम का जो स्कोर होगा वो मान के चलिए 30 तक तो जाएगा ही। अगर 2-6 लगाते हैं तो फिर 34-32 जाएगा। इस बीच अच्छी गेंद, बिल्कुल सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं विघ्नेश, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, भाप चुके हैं, पिच का मिजाज समझ चुके हैं कि क्या चाहती है ये पिच और क्या चाहते हैं बल्लेबाज। उस तरीके से गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश सही लाइन सही लेंथ पर जो ज़रूरत है वही कर रहे हैं। स्कोर की बात की जाए इस समय स्कोर बोर्ड में स्कोर है 23। इस इनिंग की ये लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को खेला, मगर गेंद आती हुई ऑन साइड पर गेंद को फील्ड कर रहेंगे अमित तांडेल, जब तक थोड़े से मिस फील्ड के लिए, मगर गेंद को कलेक्ट करने में देरी कर दी और 2 रनों का साथ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 24 रनों पर 25 रनों पर गया है। तो 26 रनों की दरकार होगी ये मुकाबला जीतने के लिए जयूलेना अन्नारा टीम के लिए। एक बड़ा मुकाबला है, बिग फाइट है, बिग लड़त है दोस्तों, मगर काम हो जाइए, बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में यहाँ पर पता चलेगा टॉप 3 में कौन सी टीम अपनी दस्तक को लेकर जाएगी, फिर वहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा तीनों टीमों के द्वारा। और मगर तमाम हमारी जनता, तमाम हमारी कमेटी और तमाम हमारी पाटिल परिवार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लगातार 7 दिन तक इस टूर्नामेंट को कवर करने का मौका दिया। और वाकई में हर बार, मगर दोस्तों इस टूर्नामेंट में तमाम व्यक्तियों की बात की जाए तो बेहतरीन कॉमेंटेटर तुकाराम सर जी, धनंजय पाटिल सर जी, उसके बाद कैलाश पाटिल सर जी, और एक ड्रॉ के लिए हमारे दोनों टीमें यहां पर बता रहे हैं। एक तरफ रहेगी न्यू स्पोर्ट टीम और एक तरफ रायगढ़ टीम, कुवैत रायगढ़ टीम कर्णधार, निवा स्पोर्ट टीम के कर्णधार। चला यह ड्रॉ होते है टॉप 3 के ये 2 टीमें, ये तीसरी टीम इस मैदान पर लड़ेगी। क्योंकि अंसार हम बात कर रहे थे हमारे तमाम ये पैनल में, क्योंकि एक व्यक्ति हमारा कमेंटेटर, उसकी याद हमें बहुत ताज़ा होती हुई, क्योंकि दोस्तों वो कहाँ पर दूर है, मगर वाकई में हम चाहते कि जल्द से जल्द वो हमारे नारंगी के विरार की नगरी में रहने वाले आकाशी अन्नारा में विजय पाटिल सर जी, इनकी आवाज़ बहुत दिनों से हमारे कानों से बहुत दूर है। और वाकई में वो व्यक्ति ने भी बहुत टूर्नामेंट को कवर किया, बेहतरीन आवाज़ के मालिक थे। और वाकई में हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ का आगमन यहाँ पर इस नारंगी के मैदान पर हो जाए और इस टूर्नामेंट को, नहीं तो आने वाली एनसीसी ट्रॉफी में उनकी आवाज़ जरूर हमें सुनने को मिल जाए। ऐसे ही हमारा पैनल है, क्योंकि बात की जाए तो उसके बाद तुकाराम सर जी है, कैलाश पाटिल है, धनंजय पाटिल सर जी, विजय पाटिल, आप है, कंसार है, फिर उसके बाद बात की जाए तो भरत मोरे सर जी है, उसके बाद प्रशांत अदौरे सर जी, ये तमाम बहुत ऐसे कमेंटेटर, उसके बाद शांताराम घरत सर जी इसी मैदान पर अपनी आवाज़ की छाप छोड़ी। ऐसे ही 2 कमेंटेटरों ने, और पूरे आज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर उनकी आवाज़ गूंजती है, वो तुकाराम सर जी, उसके बाद कैलाश सर जी, उसके बाद शांताराम सर जी एक मास्टर के मास्टर है। और वाकई में उन्होंने क्रिकेट को एक बेहतरीन अंदाज में खेला है। और नारंगी के नाम पर ये 2-3-4 ऐसे बल्लेबाज थे, नारंगी एक टीम थी जो पैकेज की तरह भरी है। चलिए टॉस होने जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है 3 टीमों में। ये ड्रॉ कौन सी टीम अपने दरवाजे को खोलकर सीधे उस ट्रॉफी के हकदार के लिए चली जाएगी, वो फाइनल का दरवाजा किसके लिए खुलेगा, और कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल के मुकाबले खेलेगी। हमारे सभी के चेते लालडे महेश मांगेला सर जी ने वहां पर ड्रॉ को फेंका है जमीन पर, और चिट्ठी उड़ेगी किसके पक्ष में ये फाइनल का मुकाबला जाएगा, कौन सी टीम अंदर दरवाजे खोलेगी, किसके दरवाजे बंद होंगे। ये चिट्ठी खुलेगी, वो सीधी ग्रैंड फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट में खेलेगी। विजेता संघ आइए, यहां पर जो टीम जीतेगी वो सीधे ग्रैंड फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट खेलेगी। मगर सेमीफाइनल का मुकाबला कौन सी दोनों टीमों में टॉस भी होगा, ये भी देखेंगे हम। एक बेहतरीन ये मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त। अंसार क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा बैटर है, क्या ये मैटर बड़ा बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों गेंदबाजी करनी होगी, लड़ना होगा शिव रतन टीम के गेंदबाजों को, क्योंकि आप यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, उस ड्रॉ पर आप अगर जीतेंगे तो एक ट्रॉफी के हकदार आप जरूर बन जाएंगे, मगर वहाँ पर चैंपियन बनने का मौका भी आ जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहां दोनों टीमों के बीच ये छिड़ी है जंग।
एक तरफ है टीम जय 11 तो दूसरी तरफ है टीम शिवरत्न मनवेलपाड़ा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला। टारगेट मिला है 26 का, 25 रन बनाई है, 26 रनों का लक्ष्य दिया है। और ये देखने की बात होगी कितने ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है या फिर अपने घुटने टेक देती है, ये सब वक्त और समय बताएगा। लेकिन अब वो कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला होगा। जिस तरीके से समय ढलेगा एक ग्रैंड फिनाले की तरफ, जब बढ़ेगा समय तो एक बड़ा मुकाबला होगा ये दोनों टीमों के बीच। इस समय बल्लेबाजी के लिए एक तरफ है करण और विघ्नेश आते ही जलवा अपना दिखाया है, तेवर ये अपने जाहिर किए हैं डगआउट से। ऐसा मानो लगे कि सेट होकर आए हैं। गेंद को भेजा फाइनल लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। कर दिया, अटेंडेंस दिखा दिया। पहली गेंद पर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। 26 का है टारगेट। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां खिलाड़ी है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही तेजी से रनिंग किया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छी तालमेल। और इस 2 के साथ स्कोर पहुंच चुका 8 रन बने हैं। 25, 26 का है टारगेट। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम इस समय जय 11 अपने पूरे फुल फॉर्म में है, बिल्कुल फॉर्म में इस समय बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज विघ्नेश करण। हाँ, इस बार अच्छे गेंद थे, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला, जब तक डीप मिड विकेट का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता। जहां 1 रन हो सकते थे वहां 2 रन किए हैं मुकम्मल। एक अच्छी रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अच्छे तालमेल की जरूरत होती है, चाहे वो फैमिली में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर राजनीति में हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो। अगर आपका साथी साथ देने वाला आपकी हर भावनाओं को समझता है तो आप उस चीज में सक्सेस होते हैं। ये पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाज जहां 1 रन है वहां पे 2 रन मुकम्मल कर रहे हैं। गेंदबाजी के लिए इस समय यश। इस बार अच्छे गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला है हल्के हाथों से, जब तक डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करेगा। एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। अभी तक अगर इस ओवर की बात की जाए 4 गेंदें हुई हैं और 12 रन बन चुके हैं टीम जय 11 के। 26 रनों का टारगेट है। मानो ऐसा लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज 2 ओवर में मैच को फिनिश करके जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मुकाबला दोनों टीमों के बीच अच्छा होगा। अगर एक तरफ है जय 11 तो दूसरी तरफ है शिवरत्न। ये भी टीम मजबूत है। आपके पास गेंदबाजी क्रम है, यश है अभी भी। और अगर बात की जाए तो गेंदबाजी क्रम भी आपके पास मजबूत है। थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी। बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान करना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है। हाँ, एक बार अच्छी लाइन, सही लाइन, सही लेंथ पर गेंदबाजी। जोरदार अपील की गई थी लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा। हालांकि इस अपील में उत्साह ज़्यादा था, विश्वास कम। और इस डॉट के साथ अभी भी स्कोर की बात की जाए तो 12 बिना विकेट के नुकसान पे एक अच्छा मुकाबला है इस समय। जहीर सर दोनों टीमों के बीच 26 रनों का लक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक 12 रन मुकम्मल कर चुकी है टीम जय 11। और ये पहले ओवर की गेंदबाजी है, थोड़ी सी यहाँ से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है शिवरत्न, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगली गेंद विघ्नेश खेलने के तैयार। ऑफ साइड खेलना चाहते थे मगर अंपायर घूम जाएंगे क्या? बल्ले वाइट बॉल, इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रंग संख्या में बढ़ती, रंग संख्या 13। अभी भी 13 रनों की दरकार है और 13 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी अनुसार 1-2 विकेट डॉट बॉल प्रेशर बढ़ाएंगे बल्लेबाजों पर। मैच में वापसी शिवरत्न टीम को करने का मौका मिल जाएगा, मगर गेंदबाज ऐसा करना चाहिए। गेंदें डॉट आएगी या विकेट आपको मिले ना मिले, मगर गेंदें डॉट आएगी तो बल्लेबाजों पर प्रेशर आएगा, विकेट अपने आप आपके घुझोरी में आती हुई नजर आएगी। अगली गेंद विघ्नेश खेलने के तैयार। ये अच्छी गेंद थी, हल्कों से खेला ऑन साइड मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन के साथ रंग संख्या में बुरी, रंग संख्या जाकर पहुंची हुई 14-14। 12 गेंदें और 12 रनों की दरकार है। मुकाबला अभी भी ऑन है क्योंकि 1-2 विकेट 1-2 डॉट गेंदें प्रेशर बढ़ाएगी, मगर काम हो जाइए दोस्तों। बने रहिए पाटिल परिवार के बेहतरीन ट्रॉफी के लास्ट मुकाबले के लिए। इसके बाद आने वाला टॉप 3 का वो सेमीफाइनल का मुकाबला। मगर चलते हैं, हमारे डीजे ऑपरेटर को देते हैं मौका, फिर आते हैं मैदान के और। कमान डीजे।
टॉस गिरा, सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा, किस कौन करेगा फील्डिंग, कौन करेगा बल्लेबाजी। जरूर है दोस्तों, थोड़ी देर में दोनों टीमों के कप्तान से एक विनती रहेगी कि आपका जब मुकाबला शुरू होगा तो आपका एक 12 मैन हमारे कॉम बॉक्स में भेज दिया जाए। बड़ा मुकाबला आएगा, मगर अंसार अभी भी 12 गेंदे 12 रनों की दरकार है, क्योंकि एक दो गेंद बिग फाइट, बिग लड़त या विकेट पहली 2-3 गेंद में आएगी, फिर ये मैच में बनाने का मौका शिवरतन टीम को मिल जाएगा। मगर यहाँ पर क्या विघ्नेश और एक बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को भी प्रेजेंट किया है, अच्छा मुकाबला खेलते हैं, अंडरआर्म के बादशाह है। नॉन स्ट्राइक में बात की जाए तो करण जिस इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जो फॉर्म में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जलवा बिक रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए क्रिकेट तो एक अनिश्चितताओं का गेम होता है, क्रिकेट बाय लक। अच्छा जो खेलेगा वो जीतेगा। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, हाइट से ज़्यादा, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का, बिल्कुल 1 रन वाइट के साथ टीम के खाते में जुड़ते हुए इस के साथ स्कोर पहुंच चुका है 15-15। यानी धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ जो मंजिल है, आधा सफर है बाकी, उस मंजिल की तरफ पहुंचते हुए इस समय टीम J11, क्योंकि 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर बोर्ड में स्कोर है 14, लेकिन जब दूसरे ओवर की शुरुआत हुई तो वाइड के साथ स्कोर पहुंच चुका इस समय 15-15। गेंदबाज इस समय यूवी अपने बॉलिंग रनअप पर 10-15 कदमों का बॉलिंग रनअप हाईएस्ट एक्शन के साथ यूवी हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो विघ्नेश एक तरफ है करण। विघ्नेश की अगर बात की जाए 6 गेंदों का सामना किया है और 13 रन बनाकर खेला, जिसमें शानदार 1 6 भी शामिल है। विघ्नेश बिल्कुल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो टीम की रीढ़ माने जाते हैं, टीम के हीरो माने जाते हैं और जिम्मेदारी दी गई है। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन फ्रंट फुट पर गए, गेंद को पढ़ लिया था, भाप लिया था, सीधे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद दमदमाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों। बिल्कुल ये ऐसा बल्लेबाज है विघ्नेश, कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उड़ते हुए पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उड़ते हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये विघ्नेश जैसे बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करता हुआ, और ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि टीम के रीढ़ और हीरो इस समय हैं। लेकिन सामने है गेंदबाज यूवी। इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को खेला है, फील्डर है मौजूद लेकिन उनके पहुंच से दूर, और जब तक गेंद फील्ड होगी या फिर गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। सही कहा कर वहां पर अंसार बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन गेंद को खेलते हुए विघ्नेश, और 1 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने की अभी भी। क्या वहां पर वाकई में दोस्तों ये टूर्नामेंट में आपने सफर किया है, मगर कहते हैं ना इस मैदान पर आपको लड़ना था, लड़े नहीं, थोड़े से गेंदबाजी में दिक्कतें आई, स्कोर एक बेहतरीन था आपके पास, 26 रनों को डिफेंड करना था मगर ना कर पाए शिवरतन टीम। मगर अब 365 दिन इंतजार करेगा कौन? अभी भी क्या मुकाबला इस मैदान पर, विघ्नेश क्या बल्लेबाजी की है, करण को नॉक स्ट्राइक पर रखा है। अगली गेंद हल्का से खेला, विनिंग 1 रन पूरा करते हुए और ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करती हुई J11 टीम। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर शिवरतन बड़ा टीम, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे तमाम पाटिल परिवार, तमाम हमारी नारंगी के जानिब से। आइए दोस्तों 2 से 3 मिनट में सेमीफाइनल नंबर 1 आपके सामने शुरू होगा, और वाकई में वो मुकाबले की जो आगाज था वो अंजाम आएगा, मगर किसके पक्ष में वो अंजाम की घड़ी जाएगी, कौन सी टीम J11 के साथ फाइनल खेलेगी, ये हम देखने के लिए इंतजार में रहेंगे। मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल था जो 22 तारीख से इसका आगाज, पाटिल परिवार की ट्रॉफी 2025 का ये महासंग्राम महोत्सव तमाम हमारी जनता ने देखा, तमाम हमारे